हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीरीज चल रहा है, इसे काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त तरीके से आपको समझ में आएगा। 2 लेक्चर आपका आ चुका है, अपन अग्रसर हो चुके हैं लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 2 में, क्योंकि अपन ने बोला था कि पार्ट लेक्चर 2 जब लिया था उसमें अपन ने क्वेश्चन सीरीज को नहीं देखा था, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके फैक्टराइजेशन मेथड पे। ठीक है, तो अपन ने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीखा था, या फिर बोले जाए तो, है ना। लेकिन उसमें क्वेश्चंस नहीं देखा थे, 1-2 एग्जांपल करा के मैंने उसको एंड किया था, क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने बोला कि इसको पार्ट 2 में ले लेंगे। तो ये आपका है लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 2। और इसमें अपन क्या देखने वाले हैं बच्चा, इसमें अपन देखने वाले हैं अपन कि हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स। ये तो अपन ने देख लिया। अब कौन से मेथड देखा? 3 मेथड देखा अपन ने, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उसमें से अपन ने पहला डिस्कस किया कौन सा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, या फिर बोला जाए तो फैक्टराइजेशन मेथड। अब उस पर देखेंगे कि उस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दिया जाता है और बोला जाता है कि इसका क्या कीजिए, रूट्स निकालिए, तो उसका रूट्स फैक्टराइजेशन मेथड या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कैसे निकाला जाता है, और सारे एग्जांपल भी यहां पे अपन देखने वाले हैं। वैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का फील हर एक स्टेप तोड़ तोड़ के आपको बता दिया है मैंने लेक्चर नंबर 2 के पार्ट 1 में। चलिए अग्रसर हुआ जाए लेक्चर नंबर 2 के पार्ट 2 में। तो आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट करो, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलना, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आपको मिलता रहे। खुश हो ना, मजा आ रहा है ना, फील कर रहे हो ना क्वाड्रेटिक को, जबरदस्त तरीके से कंसेप्ट डेवलप हो रहा है ना। खुश रहो, बस मैं बोलता हूं, बस खुश रहो, बस खुश रहो। खुश रहोगे पढ़ने में मन लगेगा, खुश रहोगे हर एक काम अच्छे से होगा, दुखी रहोगे कोई काम नहीं कर पाओगे, कोई काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, ज्यादा मूड ऑफ हो ना, ज्यादा मूड ऑफ हो तो भजन वजन सुन लिया करो। कोई बुराई नहीं है भजन सुनने में, कोई भी बुराई नहीं है भजन सुनने में, कोई सा भी, क्योंकि भजन का जो ट्यून होता है ना, उसमें जो आर्गुमेंट्स जो यूज किया जाता है, उसका जो ट्यून आता है वो बहुत ही शांत करता है आपके मन के। एक भजन सुनना, मेरे साथ श्री रघुनाथ तो मुझे किस बात की चिंता, ये एक बार सर्च करके सुनना। मैं तो हमेशा सुनता हूं जब भी मेरा मूड ऑफ रहता है, जब भी अंटाबाजी सटकली रहता हूं मैं, तो जब भी वो गीत जरूर सुनता हूं, मेरे को मजा आता है। तो हर टाइप का इंसान का होना चाहिए। ऐसा नहीं है गीत नहीं सुनेंगे, भजन सुनेंगे, भगवान में विश्वास नहीं है तो भजन नहीं सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं, आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप विश्वास करो, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं भगवान को मानो, लेकिन भजन सुन सकते हो, क्योंकि वो मन की शांति वहां से आपको मिलती है। अपने आप से बात करो, सेल्फ मोटिवेशन लाओ, अपने आप से बात करो, अपने आप को मोटिवेट करो, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है, चाहे बड़ा सा बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो, जो आपको मोटिवेट कर सके। हाँ, मोटिवेट करता है शॉर्ट टेम्पर्ड के लिए, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड मोटिवेशन बोलते हो। लेकिन अगर आपको परमानेंट मोटिवेट रहना है तो अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, अपने आप से बात करना पड़ेगा मेरे लाल। ठीक है, तो इस बात को फील करो। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि आगे अगर प्रॉब्लम नहीं आनी देनी है, अगर आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम्स नहीं आने देनी है, तो आप अपने आज को सही कर लो। आज को सही कर लोगे, कल आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अभी तक जितने भी प्रॉब्लम आए हैं, बीते हुए कल में जितने भी आपने गलतियां की हैं, उसकी वजह से आई हैं। तो गलतियां करो, जितनी मन करे उतनी गलतियां करो, जबरदस्त तरीके से करो। नहीं, 100 की लिमिट नहीं है, आपको 200 लिमिट करो, है ना, 200 गलतियां करो, लेकिन वही गलती बार बार मत दोहराना। अगर ये काम अगर आपने कर लिया कि बार बार नहीं दोहरा रहे उस गलती को, तो एक दिन आप इस दुनिया का महान व्यक्ति कहलाओगे, यानी अपने लाइफ में आप सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, सक्सेस का क्या फॉर्मूला है सर? सक्सेस होने का क्या फॉर्मूला है? हार्डवर्क प्लस का पेशेंस माइनस का फियर इज कॉल्ड एज द सक्सेस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए सक्सेस। हार्डवर्क करना है, पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है, माइनस कर देना है फियर को, डर के अपने अंदर से माइनस कर दो। ठीक है, तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं, और डर को कम करते हुए अपन अब बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। ठीक है, रूट्स को कैसा निकाला जाए फैक्टराइजेशन मेथड से, वो आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। लेकिन यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं, मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड लेवल में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है, और मैं आपके अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे क्लास 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को डील कर रहा हूं। ठीक है, और अगर आपने मेरे पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर को अटेंड कर लिया है बच्चा, तो आपका 7 नंबर कहीं जाने से नहीं रहा। चाहे कितने भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, पॉलिनोमियल हो या फिर लीनियर हो,
3 चैप्टर आपको डील कर चुका हूं मैं। तीनों चैप्टर से कितने भी हार्ड क्वेश्चन उठा लो, आप कहीं से भी उठा लो, टैलेंट एग्जाम के क्वेश्चन उठा लो, ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि सॉल्व नहीं कर सकते। बस प्लस माइनस का ध्यान रखना, कहीं इसका मिस्टेक होता है आंसर अलग आ सकता है, लेकिन मेरे बच्चे कभी हार नहीं मानते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके स्क्रीन पे आप क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपके स्क्रीन पे आप क्वेश्चन आ चुका है, जरा देखिए ध्यान से। क्या लिखा हुआ भैया? लिखा हुआ है कि सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो मैंने बताया था कि सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कहीं लिखे तो इसका क्या मतलब होता है? फाइंड द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया उसका रूट फाइंड आउट करना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या सॉल्व कर सकते हैं? दूसरा क्या सॉल्व कर सकते हैं? जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही उसका क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। और रूट कब होगा? जब मैं जो भी वेरिएबल की वैल्यू है वो उस वैल्यू को मैं उस इक्वेशन में पुट करूं, अगर वो इक्वेशन उस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, यानी उस इक्वेशन का LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है, या फिर सिंपल शब्द में बोले तो अगर मैं रूट की वैल्यू जब भी इक्वेशन में पुट करूं तो वो इक्वेशन पूरा इक्वल टू 0 के बराबर हो जाए, तो अपन में क्या बोलेंगे कि हां उस इक्वेशन का वो जो वैल्यू है वो क्या है? रूट है, रूट है, जड़ है। ठीक है, ओके सर, जड़ है मतलब आप बायोलॉजी में ज्यादा मत इन्वॉल्व हो जाना, मैं जड़ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ध्यान रहे। तो जरा देखिए, आइए क्वेश्चन को देखिए और एक एक करके अपन क्वेश्चन निपटाएंगे यहां पे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक यहां तक क्वेश्चन का, ताकि आप भी बार बार आपको स्लाइड्स की जरूरत ना पड़े। ठीक है, बार बार स्लाइड चेंज करने की जरूरत ना पड़े। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सॉल्व x + 4 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां देखो, एक किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहां पे डायरेक्टली आपको फैक्टर दे दिया गया है, और फैक्टर दे दिया गया है तो आपको क्या करना है? रूट निकालना है। तो फैक्टर दे दिया गया तो रूट कैसे निकालता है? मैंने आपको समझाया था, जो भी फैक्टर है उसको इक्वेट कर दो 0 से, जो भी वैल्यू आएगी वही उसकी रूट हो जाएगी। तो इसमें सॉल्व करने में क्या, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या दे रखा है भैया? फैक्टर x प्लस का 4 और दूसरा दे रखा है सर 2x - 3 इज इक्वल टू 0। कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका क्या दे रखा है भैया? ये फैक्टर दे रखा है। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है ये भी अगर जानना चाहते हो तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको मिल जाएगा, अभी करके बता दूंगा। तो यहां से आपको रूट पूछ रहा है यहां से, तो क्या हो जाएगा भैया? एक x + 4 इज इक्वल टू 0, एक रूट यहां से मिलेगा, और एक 2x - 3 इज इक्वल टू 0, एक रूट यहां से मिलेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -4, और एक यहां से आ जाएगा भैया 2x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3/2 के बराबर। बोलो हाँ या ना? तो दो रूट्स मेरे को मिल गए। अब आपका ये भी पूछता है कि फाइंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कैसे निकालते हैं? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा भैया? 2x² माइनस का 3x, ठीक है, अरे ऊपर क्यों माइनस लिख रहा हूं? माइनस का 3x, ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 8x, ठीक है, और 4 माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो देखो कितना आ गया? 2x², ठीक है, ये आ जाएगा प्लस का 5x और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है भैया? x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 3/2, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं छोटे लेवल एग्जाम में, कहीं पे नॉर्मली आपसे आस्क कर सकता है, आपके क्लासरूम में कोई पूछ सकता है कि ये दे दिया गया, बच्चे इसमें चक्कर खा जाएंगे, सर क्वाड्रेटिक तो दिख नहीं रहा है, तो ये किसी क्वाड्रेटिक का फैक्टर है और किस क्वाड्रेटिक का वो भी अपन ने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत नॉर्मली होते हैं, बेसिक्स से स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब लेवल आपका बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दे रखा है भैया? 4x² माइनस का 9x इज इक्वल टू 0। तो इससे कंपेयर करो ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आपको देखने को मिला कि c जो क्या है भैया? एब्सेंट है, यानी c की वैल्यू यहां पे 0 है। तो यहां पे क्या दे रखा है? 4x² माइनस का 9x इज इक्वल टू 0, यानी a की जगह यहां पे 4 है, x² की जगह x², b क्या है यहां पे? माइनस का 9 एंड x की जगह है x इज इक्वल टू 0, c यहां पे एब्सेंट है, यानी c की वैल्यू 0 के बराबर है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए आपसे बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या दिक्कत है? 4x² माइनस का 9x इज इक्वल टू 0 के बराबर ये है। तो ये काम करते हैं सर, यहां पे देखो, यहां पे आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे सर? सीधे कॉमन लो, वो स्टेप ये करके दे दिया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। x कॉमन लोगे तो 4x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 0 के बराबर, x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? एक डायरेक्टली 0 के बराबर आ जाएगी, और दूसरी कहां से आ जाएगी? 4x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, देन सर 4x इज इक्वल टू 9, देन सर x इज इक्वल टू 9/4 के बराबर। दोनों वैल्यू पुट करके देखो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, इसका LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक के दो जीरोस होंगे, कौन? एक x इज इक्वल टू 0 और दूसरा x इज इक्वल टू 9/4 के बराबर। क्लियर? आई होप क्लियर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट आइए, अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होंगे, ठीक है, यहां से आपके स्टार्ट होंगे। ये तो बहुत दोनों बेसिक्स थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये लेवल भी अच्छा है। अब मेरे हाथ में सेलफोन रहेगा बिकॉज बार बार मेरे को स्लाइड चेंज ना करना पड़े, ठीक है। ये रहा मेरे क्वेश्चन का ये सीरीज है ना, इसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो इसको मैं ले लूंगा हाथ में। आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको भी बार बार स्लाइड्स की जरूरत ना पड़े, ठीक है, डायरेक्टली अपन सॉल्व करते हुए चले। तो बोल रहा है कि 6x² माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे लगाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, जरा देखिए। यहां पे आपको इक्वेशन क्या गिवन है, 6x² माइनस का आपका x माइनस का 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये आपको दे रखा है। अब इसमें क्या लगाना भैया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या लगाओगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो जरा फटाफट से लगा के बताओ कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व करोगे तो क्या क्या इसके रूट्स आएंगे, सॉल्व करो जरा फटाक से। तो क्या आ जाएगा भैया, जरा देखो यहां पे। तो क्या होता था भैया, x² वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से अपन क्या करते थे, पहला स्टेप, x² वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से अपन क्या करते थे बच्चा, मल्टीप्लाई। x² वाले टर्म को क्या करते थे, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है ना। तो भैया x² वाले को टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा भैया, 6x²। x² वाला टर्म क्या है, 6x² माइनस का आपका 2, कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 2, तो ये कितना जाएगा, माइनस का 12x² के बराबर, माइनस का 12x² के बराबर। अब जो भी मल्टीप्लाई करके आए इसको ऐसे दो टर्म में तोड़ते थे जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, किसके बराबर बन जाए भैया, बीच वाले टर्म के बराबर बन जाए विथ साइन, और फिर से उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जिसमें आपने स्प्लिट किया है उसका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो जाए, माइनस का 12x² के बराबर। जो भी मल्टीप्लाई करके आया है x² वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म उसके बराबर हो जाए। तो सर यहां पे मेरे को दिख रहा है माइनस का 4x और सर प्लस का 3x। अगर इन दोनों को सर आपस में ऐड करोगे तो माइनस का x आ जाएगा, और इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12x² आ जाएगा। बिल्कुल सही है सर। तो यानी इस माइनस के x को आप स्प्लिट कर सकते हो इसमें, तो 6x² माइनस का आपका 4x प्लस का आपका 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से क्या कॉमन हो सकता है सर, यहां से 2x कॉमन ले सकते हैं सर। तो 2x जब कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, 3x और माइनस का आपका 2, और यहां से +1 कॉमन ले सकते हैं सर, तो ये बन जाएगा 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। तो यहां से देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट देखिए जरा, यहां पे बहुत सेम बन रहा है सर। यहां से 3x माइनस का 2 आप कॉमन ले लो, तो भैया यहां क्या आ जाएगा, 2x प्लस का 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से दो रूट आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से सर, एक बार इसके कंपेयर कर दो, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, इस फैक्टर को कंपेयर कर दो 0 से, इस फैक्टर को कंपेयर कर दो 0 से, तो x की वैल्यू एक यहां से मिल जाएगी, x की वैल्यू एक यहां से मिल जाएगी। तो 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, और यहां से आ जाएगा 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 2/3, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, माइनस का 1/2। तो x is equals to 2/3 and x is equals to माइनस का 1/2 is a root of this quadratic equation। और इस अपन ने किसके मेथड से किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, या फिर बोलो तो फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो ऐसे यूज करना आपको फैक्टराइजेशन मेथड को, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप एकदम बता रहा हूं, और जिस बच्चों ने पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया, लेक्चर 2 का पार्ट 1 प्लीज उसको अटेंड कर लीजिए, उनको पता चल जाएगा कैसे ये हो रहा है, क्योंकि एक एक स्टेप वहां पे तोड़ के मैंने बताया है, और यहां पे भी समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉमन लेना तो आता ही होगा यार, पोलिनोमियल अगर मेरे से पढ़े हो तो कॉमन लेना तो मतलब क्या ही है, पोलिनोमियल में बहुत अच्छे से फील कराया था मैंने कॉमन लेने का, ठीक है। तो आई होप ले लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द 8x² माइनस का 22x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0 बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। इसको सॉल्व करना है, यानी क्या करना है आपको, रूट फाइंड आउट करना है। किस मेथड से भैया, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है ना। तो आपको देख लीजिए क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है, 8x² माइनस का आपका 22x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या दे रखा है भैया, देखिए यहां पे आइए सर, ये दे रखा है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8x², ठीक है, माइनस का आपका 22 माइनस का आपका 22x, ठीक है, और माइनस का 21 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब इसको फैक्टराइज करना है, मेथड वही लगेगा, बस मेथड वही लगेगा, क्या सर, x² वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई,
ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा भैया 8x स्क्वायर और माइनस का आपका 21, ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, ये किसके बराबर आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका 8 से पहले मल्टीप्लाई कर दो 8 और 8 दूना का 16 माइनस का 168 एक्स स्क्वायर के बराबर। अब इस माइनस के 168 को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिसका एडिशन या फिर सबट्रैक्शन किसके बराबर हो जाए भैया, माइनस का 22x, ठीक है। और फिर से उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो माइनस का 168 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 168 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके ओके ठीक है सर, ओके है सर। अब सर बात आती है कि सर बहुत बड़ा अगर नंबर आ जाए मल्टीप्लाई करके तो उसका सर हम कैसे सोचेंगे, क्या क्या इसका इस मिडिल टर्म को किस में स्प्लिट कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम करो एक 168 का क्या कीजिए, फैक्टर कर लीजिए। तो इसको 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 2 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा भैया 4 और 8, फिर 2 से करोगे तो 2 और 4, फिर 2 से करोगे तो 1 और ये आ जाएगा आपका 1 और यहां क्या आ जाएगा 2, ठीक है। फिर 3 से कर दो, 3 से करोगे तो 7, ठीक है। अब नहीं जाएगा सर बोला, ठीक है ना। तो अब इसका आप देखो इसमें से क्या हो सकता है, कौन सा फैक्टर हो सकता है। तो भैया 2 दूना के 4 और 4 इंटू 7 करोगे, 4 इंटू 7 तो ये हो जाएगा भैया 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28, है ना। और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया और ये 7 हो गया, अब बचा क्या ये, तो 3 दूना के 6 तो 6 एक और आ जाएगा सर, ठीक है। तो इसको करना 8 6 48, है ना, हाथ में लगल 4 और हाथ में लगल 4, हिंदी वाले मीडियम वाले मजा ले रहे होंगे इसका, ठीक है। 4 दूना का 12 और 4 16 168, बिल्कुल सही सर। आप ले सकते हो, एक नंबर ले सकते हो सर 28 और दूसरा नंबर ले सकते हो 6, ठीक है। ऐसे आप फैक्टर करके भी देख सकते हो कि कौन सा नंबर इसके इसमें इस नंबर को कैसे इसको तोड़े। तो अपन ने इसको 168 का फैक्टर किया, अब इसमें से अपन जोड़ के इसमें से अब पेयर बनाएंगे कि किस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ऐसा दो नंबर कौन सा मिल रहा है जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन माइनस का 22x हो जाए और फिर से उन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो फिर से वो मल्टीपल टर्म हो जाए। तो अपन ने इसको ब्रेक किया इसमें, तो अपने को नंबर मिला सर, एक ले सकते हैं अपन 28 और एक ले सकते हैं सर 6। अब 28 में से अगर 6 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा सर 22 आ जाएगा। अब भैया आपने को लाना है -22, तो माइनस का 28 ले लो नंबर और माइनस का 28x और प्लस का आपका 6x। अब इन दोनों का आपस में सर जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा जब इन दोनों का ऐड करोगे तो माइनस का 22x आ जाएगा और इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 68x स्क्वायर आ जाएगा। यानी माइनस का 22x को आप स्प्लिट कर सकते हो इस नंबर में, तो यहां से क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस का आपका 28x प्लस का आपका 6x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो अब यहां से कॉमन ले लो सर, यहां से कॉमन क्या आ सकता है सर, यहां से कॉमन आ सकता है सर 4 कॉमन आ सकता है 4x, ठीक है। तो 4x कॉमन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 2x और माइनस का आपका क्या आ जाएगा 7, है ना, माइनस का 7। और यहां से अगर सर अपन क्या कॉमन ले ले 3 कॉमन ले ले 3, तो यहां से क्या आ जाएगा भैया 2x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है ना, इक्वल टू 0 के बराबर। तो देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एकदम सेम बन रहा है, यानी आपने जो किया है वो सही किया है। तो यहां से भैया 2x माइनस का 7 कॉमन ले लीजिए, 2 बार लिखा है तो ठीक है। तो अंदर क्या बन जाएगा भैया 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो एक फैक्टर आपको मिल गया 2x माइनस का 7, दूसरा फैक्टर मिल गया 4x प्लस का 3। तो इसको कंपेयर कर दो 0 से, इसको भी कंपेयर कर दो 0 से, तो आपको रूट्स मिल जाएंगे। तो 2x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 कॉमा 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से भैया x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2 और एक x की यहां से वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी माइनस का 3/4। तो x इज इक्वल टू 7/2 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 3/4 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। तो ऐसे आपको करना है, स्टेप सेम ही रहेगा, एकदम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अगर बड़ा नंबर आ जाता है तो उसका फैक्टर निकाल लो और फिर ऐसे उसमें 2 नंबर फैक्टर निकाल के ऐसे 2 नंबर चूज करो जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो बीच वाला टर्म है उसके बराबर बन जाए, जो एक्स वाला टर्म है उसके बराबर, एंड फिर से उनका मल्टीप्लीकेशन करो तो जो कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसका मल्टीप्लीकेशन जो किया है उसके बराबर बन जाए। तो प्लीज इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वो लिख दूं क्या, फैक्टर इसका लिख दूं क्या ताकि आपको याद रहे। तो लो लिख देता हूं 160, अरे सॉरी
ओ 168 था ना, कैसे कैसे निकाला था, 2 टाइम्स में तो 84, फिर 2 टाइम्स में तो 42, फिर 2 टाइम्स में 21, देन सर अपन ने 3 टाइम्स में एंड 7। ओके, तो ऐसे निकाल सकते हो आप, बड़ा नंबर कोई आ जाए तो, ठीक है। बाकी तो आगे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिलेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से अगर बोल दिया गया तो उसको ऐसे करना है, या फिर बोल दिया जाए फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपको इसमें डील करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन यहां से अलग अलग लेवल से और सारे PYQ आएंगे। यहां से जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपके PYQ हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस मैं अब यहां से डील करूंगा, ठीक है। तो जरा देखिए यहां पे, सॉल्व फोर रूट अंडर 3। अब रूट के अंदर आ गया, बच्चे घबरा गया, अब सर ये आपका मेथड तो अब फेल हो जाएगा। अरे ये आरपी सर का मेथड है, आरपी सर का मेथड है, कभी फेल नहीं होगा बच्चा, कभी फेल नहीं होगा, ना बच्चा फेल होगा ना आपका मेथड फेल होगा। बस आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, बस आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। और लास्ट में एक जबरदस्त चीज बता के जाऊंगा, लास्ट में एक जबरदस्त चीज बता के जाऊंगा जिससे आप भी खुश हो जाओगे, और देखना क्या है वो, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ पे, सॉल्व 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी सॉल्व करना इट मीन सर इसके रूट्स निकालने हैं। रूट निकालने हैं तो अभी अपन ने एक ही मेथड देखा, कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड, तो उस पर ही निकालना है, ठीक है। ओके सर, आपको क्वेश्चंस क्या गिवन है सर, क्वेश्चन अपने को गिवन है 4 रूट अंडर 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, ठीक है, माइनस का 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर, 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। तो मेथड क्या है अपना भैया, प्रोसीजर क्या है कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई, क्लियर। तो भैया इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इधर साइड में लिख लो, क्या हो जाएगा, 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर इंटू का माइनस का 2 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, रूट 3 इंटू रूट 3, 3 के बराबर, 4 इंटू 2 भैया, अगर 4 इंटू माइनस 2 अगर करें तो माइनस का इंटू का माइनस का 8 के बराबर है ना, माइनस का 8 के बराबर, और एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक्स स्क्वायर के बराबर, तो ये कितना आ गया भैया, माइनस का 24 एक्स स्क्वायर के बराबर। अब इस माइनस के 24 एक्स स्क्वायर को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन प्लस के 5x के बराबर हो जाए, और फिर से उनका मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर हो जाए, माइनस का 24 एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो ऐसा कौन सा टर्म है बताओगे, जरा बताओगे क्या, ऐसा कौन सा है भैया टर्म जिसको मैं स्प्लिट करूं तो प्लस का 5x बन जाए, और अगर आपस में उनका मल्टीप्लिकेशन करूं तो माइनस का 24 एक्स स्क्वायर बन जाए। सर प्लस का 8x एंड सर माइनस का 3x, अगर सर इनको आपस में जब ऐड करोगे तो ये बन जाएगा सर प्लस का 5x, सॉरी माइनस करोगे ना, हाँ माइनस करोगे या ऐड करोगे, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब ऐड करोगे, मान लो कि 8x प्लस का माइनस का 3x करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का आपका 5x बन जाएगा आपस में जब ऐड करोगे, ठीक है। और फिर से इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो किसके बराबर बन जाएगा, माइनस का 24 एक्स स्क्वायर के बराबर बन जाएगा, माइनस का 24 एक्स स्क्वायर के बराबर बन जाएगा। इन दोनों का एडिशन करना तो इसके बराबर बन जाएगा, इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके बराबर बन जाएगा। सर यानी ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, यानी प्लस के 5x को अपन स्प्लिट कर सकते हैं इस टर्म में, तो 4 रूट अंडर 3 एक्स स्क्वायर प्लस का आपका 8x माइनस का आपका 3x माइनस का 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब यहां पूरा गेम है आपका कॉमन लेने का, पूरा गेम यहां पे कहां है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, कॉमन लेने का, ठीक है। कॉमन आप कितने हद तक सही ले पाते हो इस पे डिपेंड करता है। तो इसके पास देखो भैया, इसके पास रूट 3 है, इसके पास रूट 3 नहीं है, ओके सर। इसके पास x है, इसके पास 2x है, x एक कॉमन आ सकता है, इसके पास 4 है, इसके पास 8 है, 4 भी कॉमन आ सकता है, यानी 4x यहां से कॉमन लेना है। तो 4x कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा भैया, रूट अंडर 3x, ठीक है, और प्लस का आपका 2, ठीक है। सर इसके पास माइनस है, इसके पास माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। सर इसके पास 3 है, इसके पास रूट 3 है, तो इस 3 को मैं स्प्लिट करूंगा, ये जो 3 है इसको मैं स्प्लिट करूंगा रूट 3 इंटू का रूट 3 में, तो एक रूट 3, इसके पास 2 रूट 3 है, इसके पास 1 रूट 3 है, तो 1 रूट 3 यहां से कॉमन ले लो, ठीक है। इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, तो x कॉमन नहीं लेंगे, x कॉमन नहीं लेंगे, तो भैया एक रूट 3 माइनस का रूट 3 कॉमन ले लूंगा, तो माइनस साइन ले लिया, तो माइनस माइनस यहां क्या हो जाएगा प्लस, तो जिसके पास 2 रूट 3 थे तो 1 रूट 3 बच गया, रूट 3 इंटू एक्स माइनस का आपका सॉरी प्लस का आपका
2, क्योंकि माइनस साइन भी साथ में कॉमन ले लिया है, इज इक्वल टू आपका 0। ठीक है ना। तो देखिए दोनों ब्रैकेट क्या सेम बन गए? हाँ सर सेम बन गए, यानी आपने जो किया वो सही किया है। तो यहां से √3 x प्लस का 2, यहां पे दो जगह थे तो एक जगह मैंने लिख दिया, और एक आपका क्या बन जाएगा 4x माइनस का आपका √3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो एक रूट यहां से मिलेगा, एक रूट यहां से मिलेगा, √3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर, कॉमा यहां से 4x माइनस का √3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से देखो मेरे लाल, यहां से आपको सीधे सीधे दिख रहा है, यहां से एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/√3, और दूसरा यहां से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, √3/4 के बराबर। तो x इज इक्वल टू माइनस का 2/√3 और x इज इक्वल टू √3/4 इज ए रूट ऑफ ए दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4√3x² प्लस का 5x और माइनस का 2√3। ठीक है, तो इसको प्लीज कॉपी कर लीजिए अगर आप करना चाहते हो तो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया। तो कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन है आपको घबराना नहीं है, जो आपको प्रोसीजर दिया गया है, जो आपको मेथड दिया गया है, उसी मेथड पे आपको काम करना है, बोला उसी मेथड पे बोला काम करना है, कहीं कुछ फेल नहीं होने वाला है। हर एक चीज पे वही मेथड लगेगा, हर एक क्वेश्चंस पे वही मेथड लगेगा, वही स्टेप लगेगा। ठीक है ना। तो आपको बस उस पे चलना है, राह आपको दे दी गई है एकदम मस्त तरीके से, मखमल बिछा के आपको दे दिया गया है मैंने। ठीक है, उस मखमल के राह पे आपको बस अपना कदम, नाजुक सा कदम रखना है, क्योंकि एक टीचर क्या करता है, राह कांटों से भरी होती है। स्टूडेंट की राह क्या होती है, कांटों से भरी होती है। उस कांटों को चुन चुन के अपने पैरों में चुभो लेता है और अपने स्टूडेंट के लिए मखमल बिछा के दे देता है कि बच्चा बस इस पे चलो, तुम बस चलो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो बच्चा चलता है वो सक्सेस के मंजिल तक पहुंचता है, जो बच्चा टालता है वो वहीं के वहीं रह जाता है। ठीक है, तो जो मैं हूं या फिर कोई भी टीचर हो, जो मेरे से ज्यादा नॉलेज वाला हो, मेरे से कम नॉलेज वाला हो, कोई ऐसा दुनिया में टीचर नहीं है जो ये चाहता हो कि मेरा स्टूडेंट फेल हो जाए, मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट फेल हो जाए, वो पास ना हो। सभी चाहते हैं कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट को टॉप रैंक में उनका रैंक आए, लेकिन कुछ लोगों का आता है, कुछ लोगों का नहीं आता है, क्योंकि जो उस राह पे चल पड़ता है उसका आ जाता है, जो उस राह पे नहीं चलता है, टाल देता है, बोलता है कि अरे इसको क्या ही आता है, कितना उम्र है बे तेरा, अबे जितना उम्र है ना, इसी उम्र में बहुत सारे स्ट्रगल देख लिए हैं, बहुत सारी चीजों को झेल लिया है, बहुत सारी जगह ऑफर ट्राई कर लिया है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े ऑफर्स भी आए हैं मेरे पास, कभी दिखाऊंगा टाइम मिलेगा तो। ऐसे नहीं है कि बस ऐसे ही हो सर, 4 इयर्स हो गए, 5 इयर्स होने वाला है मेरे टीचिंग को। हाँ, जिस उम्र में लोग लड़कियां घुमाते हैं, जिस उम्र में लोग लड़कियां के पीछे भागते थे, मैं अपने काम के पीछे, मैं अपने एम के पीछे भाग रहा था, तब जाके इतनी जल्दी सक्सेस मिली है। थोड़ी बहुत अभी सक्सेस मिली है, अभी सक्सेस मिलना बाकी है। अभी काम मेरा भी जारी है, जर्नी मेरी भी जारी है, मेरी भी गुरु है, मेरे भी सब चीज है। तो धीरे धीरे मैं चल रहा हूं, धीरे धीरे मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच भी जाऊंगा। इसलिए बोल रहा हूं आप भी चलते रहिए, आप भी सीखते रहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आपको मैं यहां से बोलूंगा तो आपको बिलीव नहीं होगा, दोनों मेरे जो ये यहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं वो दोनों बढ़े हुए हैं, अभी बोलने में इतना दर्द कर रही है, लेकिन फिर भी अगर आपसे वादा किया है तो उसको निभाना पड़ेगा। समझ रहे हो, इससे आपके वादा किया है, आपसे वादा किया है तो निभाना भी पड़ेगा, और मैं उस वादे को निभाता भी हूं। जो मैंने प्रॉमिस कर लिया वो मैं आपको करके दूंगा, जो मैं नहीं किया उस पर मैं बात ही नहीं करता हूं। मैं बात ही नहीं करता हूं कि मैं 20 मिनट में क्वाड्रेटिक खत्म करा दूंगा। मैं बोलता हूं, अरे लाइव क्लास में मैं बोलता हूं, दावा के साथ बोलता हूं, मैं 15 से 20 घंटे में क्वाड्रेटिक लेता हूं लाइव क्लास। सर ये क्यों लेते हो, 20 घंटे में क्यों लेते हो? मेरी मर्जी है। बच्चों का लाइफ खराब नहीं कराना, बच्चों को हर चीज को फील कराना, उनके रियल लाइफ में एकदम विजुअलाइज कराना है। तो मैं क्वाड्रेटिक में दावा के साथ ठोक के बोलता हूं कि मैं 15 से 20 घंटे में क्वाड्रेटिक लेता हूं भाई, लेता हूं मैं, और मेरे पास इसका कंटेंट है। अगर 25 घंटा भी बोलोगे क्वाड्रेटिक पढ़ाने को तब भी मैं हार नहीं मानूंगा, इतना कंटेंट अवेलेबल है मेरे पास क्वाड्रेटिक का। समझ रहे हो आप? और बस क्लास 10th की बात कर रहा हूं, बस 10th की बात कर रहा हूं, लेकिन अपन उतना ही देंगे जितना आपके काम आ जाए। हाँ, अगर अलग से फील करना है तो उसके लिए कांटेक्ट करना, अगर कभी मौका मिलेगा तो उस पर भी आएंगे। ठीक है, उस पर भी आएंगे। ठीक है, तो देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्त क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बोला सॉल्व 1 में x प्लस का 4 माइनस का 1 में x माइनस का 7 इज इक्वल टू 11/30 और x डज नॉट इक्वल टू -4, सॉरी, x डज नॉट इक्वल टू -4 and 7।
अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें? डिनोमिनेटर में सर आ रहा है वेरिएबल्स घूम रहे हैं, तो बच्चा कुछ नहीं करना। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या तरीका है, आइए देखिए जरा, आइए देखिए जरा, है ना, जुकाम भी हो रखा है क्योंकि अभी 4-5 दिनों से मेरी 4 घंटे 4.5 घंटे 5-5 घंटे की रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो बोलते बोलते आप समझ सकते हो कि एक साथ एक ही एनर्जी में आपको पढ़ाता हूं। अभी भी दर्द हो रहा है लेकिन एनर्जी कम नहीं है भैया, तो आपकी भी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। अगर हम आपके लिए इतना कर सकते हैं तो आपको तो बनता ही है ना, बस बैठ के ऐसे पढ़ना ही तो है यार, ऐसे पढ़ना ही तो है, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पे, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि अब बोला सॉल्व किसको करना है। एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 1 अपॉन में x प्लस का 4, 1 अपॉन में x प्लस 4, ठीक है। माइनस का आपका है, माइनस का 1 अपॉन में x माइनस का 7, ठीक है, इज इक्वल टू 11 बाई 30 के बराबर, 11 बाई 30 के बराबर, ठीक है। और यहां पे x डज नॉट इक्वल टू -4 और प्लस का 7। क्यों सर? अगर x की वैल्यू -4 रख दूंगा तो ये 0 और 1 अपॉन में 0, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हो तो नॉट डिफाइंड कर बोला जाता है उसको, ठीक है। अब क्यों बोला जाता है वो 12th की बात है, वहां पे लिमिट्स जब पढ़ाऊंगा आपको, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कोई और पढ़ा रहा है वहां पे, शायद सुजीत सर ले रहे हैं ना, लिमिट्स लेंगे मतलब वो। लेकिन अगर मेरे को कभी मौका मिलेगा तो वहां पे आपको फील कराऊंगा कि क्यों इसको 0 के बराबर अप्रोच करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे +7 लोगे तो यहाँ ये भी 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में अगर 0 बन गया किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो आपके लेवल पर बोला जाता है कि नॉट डिफाइंड होता है वो। लेकिन वो डिफाइंड होता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो आपको लिमिट पढ़ाऊंगा। अगर मौका कभी मिलेगा, सुजीत सर मेरे को देंगे, तो वो चीजें भी आपको फील करने को मौका वहां मिलेगा, ठीक है। तो ये भैया इसलिए यहां पे बोल दिया गया कि x डज नॉट इक्वल टू -4 एंड x डज नॉट इक्वल टू 7, ठीक है, ओके। तो अब सर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें, क्योंकि सर यहां पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल चल रहे हैं, डिनोमिनेटर में सर वेरिएबल चल रहे हैं, और एक जैसे अगर वेरिएबल होते तो लेट कर लेते, लेकिन सर अलग अलग है। यहां पे x प्लस 4 है, यहां पे x माइनस का 7 है। तो कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो भैया, एलसीएम। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा भैया, x प्लस 4 और x माइनस का 7, यही तो होगा एलसीएम। ओके सर, अब ये एलसीएम हो गया मेरा, तो एलसीएम ये हो गया, तो यहां क्या बन जाएगा भैया, इसका डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर में x प्लस 4 है तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कट जाएगा, और ये क्या चल जाए, इसके ये नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस का 7, क्लियर, माइनस साइन, बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन लगाया। फिर इसके डिनोमिनेटर में x माइनस का 7 है तो x माइनस का 7 कट जाएगा, ये वाला चल जाएगा, तो x प्लस का 4 और इज इक्वल टू क्या है, 11 बाई 30। कौन दिक्कत यहां तक नहीं। अब इसको ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा भैया, ये सर हो जाएगा आपका x माइनस का 7 और माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का x और माइनस का 4 अपॉन में आपका क्या आ जाएगा भैया, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू -7 माइनस का 7x, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4x और माइनस का 28 इज इक्वल टू 11 बाई 30 के बराबर, 11 बाई 30 के बराबर, ठीक है ना। तो जरा देखो यहां पे x से x कट गया न्यूमरेटर में, ऊपर क्या बन गया भैया, माइनस का 11, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपॉन में यहां आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3x और माइनस का 28 इज इक्वल टू 11 बाई 30 के बराबर। अब देखो जरा यहां पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसे माइनस के 11 को इधर ले आओगे तो 11 से 11 कट जाएगा क्या, हाँ सर बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। तो भैया यहां पे यहीं पे काट दिया मैंने, तो ऊपर क्या बन जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 इज इक्वल टू 1 बाई 30 के बराबर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर इसको उधर, तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा सर माइनस का 30 और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, ठीक है। और अब क्या करेंगे सर, इस माइनस के 30 को उधर ले आओ तो क्या बन जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 और माइनस का 30 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का आपका 30 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और ये क्या हो जाएगा, प्लस का आपका 2, है ना, इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब देखिए ये कितना डरावना दे रखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो और ये आपस में सेम ही लिखे हुए हैं, सेम ही लिखे हुए हैं, बस वो डराने के लिए आपको वो फॉर्म दे रखा था। तो ये फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लिए। अब क्या सर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा भैया, यहां मल्टीप्लाई करके करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू का 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का, है ना, और इस प्लस 2x स्क्वायर को ऐसे दो टर्म में तोड़ना जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो जाए भैया,
माइनस का 3x के बराबर हो जाए और फिर से उनका मल्टीप्लीकेशन करो तो प्लस का 2x के बराबर हो जाए। तो माइनस का 2x और माइनस का x, इन दोनों को आपस में जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा भैया माइनस का 3x, और इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा सर प्लस का 2x स्क्वायर। यानी सर इसको स्प्लिट कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से सर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 2, और सर यहां से -1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई सर, यहां से आपका आने वाला है, क्या आने वाला है जरा देखिए सर, यहां से आपको मिल जाएगा एक आपको फैक्टर मिल जाएगा x माइनस का 1, एक मिल जाएगा सर x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो एक x की वैल्यू आ गई 1 और यहां से आ जाएगी x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 इज ए रूट ऑफ ए दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा डरावना कितना था, डरावना कितना था, कितना हार्ड देखने में कितना हार्ड लग रहा था कि बाप रे ये क्या ही है ना, लेकिन सॉल्व किए तो देखो कितना इजी फॉर्म में बन गया है ना। इसका रूट भी देखो कितना 1 और 2 में आया। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको कहीं दिखे तो एलसीएम लो, एलसीएम लेकर उसको सिंपलीफाई करो, एक वो सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उसको आप फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा के कर सकते हो। तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, है ना, नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, ठीक है, फटाफट से नोट करो। हर चीज का यहां पे सॉल्यूशन आपको बहुत आसान तरीके से मिलेगा, समझ गए। हर एक चीज का आपको सॉल्यूशन बहुत ही इजी फॉर्म में आपको यहां मिलेगा, हर एक चीज सिखा के भेजूंगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा समझिए। यहां पे भी देखिए सर, यहां पे तो और खतरनाक डेंजर जोन है, डेंजर जोन। ठीक है, बच्चे यहां और डरेंगे। क्या है भैया, सॉल्व x प्लस का 3 अपॉन में x प्लस का 2, और इधर दे रखा है x 3x माइनस का 7 अपॉन में 2x माइनस का 3, 3x माइनस का 7 अपॉन में 2x माइनस का 3। अब सर इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिख जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, बिल्कुल जायज सी बात है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। और कैसे करेंगे जरा आइए देखिए, इसमें कौन सा मेथड लगेगा और कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। क्या बोल रहा है, x प्लस का 3 अपॉन में आपका है x प्लस का 2, ठीक है, इज इक्वल टू है आपका क्या है भैया, इक्वल टू में 3x माइनस का 7 अपॉन में है आपका 2x माइनस का 3। ठीक है, और बोला सॉल्व कीजिए इसको, यानी इसके क्या निकालिए, रूट निकालिए, है ना। तो पहले तो सर ये इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जरा कीजिए, तो x प्लस का 3 इंटू का आपका आ जाएगा 2x माइनस का 3, ठीक है ना, इज इक्वल टू इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x माइनस का 7 इंटू का आपका आ जाएगा x प्लस का आपका 2, ठीक है ना, x प्लस का 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, पहले x को मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस ब्रैकेट के अंदर, माइनस का आपका 3x, क्लियर सर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का आपका 6x और माइनस का 9, क्लियर। फिर इसको करोगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है ना, और उससे करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का आपका 6x, है ना, और इससे करोगे तो माइनस का आपका 7x, और इसको करोगे तो माइनस का 14, क्लियर। तो देखो जो कुछ कट रहा है तो काट दो, कुछ कट रहा है तो काट दो। देखो यहां पे भी प्लस का 6x, यहां पे भी प्लस का 6x है, सेम साइन का है, इक्वल टू का अल्टरनेट साइड में है, तो आप काट सकते हो। ठीक है, और कुछ सर, और कुछ तो सर हमें दिख नहीं रहा है, और कुछ तो हमें सर दिख नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 9 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का आपका 14। तो इसको या तो इस पूरे को क्या करेंगे अपन, उस साइड RHS में ले चलते हैं। तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का आपका 14, और यह हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का आपका 3x और प्लस का आपका 9 इज इक्वल टू 0 के बराबर। कोनो दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो भैया देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस का 7x और प्लस का 3x, ये हो जाएगा सर माइनस का 4x, माइनस का 14 और प्लस का 9, सर ये हो जाएगा आपका कितना कितना हो जाएगा भाई सर, ये हो जाएगा प्लस का आपका सॉरी माइनस का आपका 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर, इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, ओके सर, ओके है सर, ठीक है। तो ये आपको क्वाड्रेटिक
गिवन था और उसको किस उस फॉर्म में देके आपको डराया जा रहा था। अब इस क्वाड्रेटिक का आपको रूट निकालना है, यानी सॉल्व करना है इसको। तो भैया क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा भैया, यहां पे देखो एक्स स्क्वायर इंटू का आपका माइनस का 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 5 एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब इस माइनस के 5 एक्स स्क्वायर को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन माइनस का 4x हो जाए, और फिर से उनका अगर आपस में मल्टीप्लाई करूं तो किसके बराबर बन जाए, माइनस के 5x के बराबर बन जाए। तो एक बात बताना मेरे को, माइनस का आप 5x और प्लस का x ले लो, माइनस का 5x और प्लस का x ले लो, इन दोनों का आपस में जब ऐड करोगे बच्चा तो क्या आ जाएगा भैया, माइनस का 4x, और इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर के बराबर। तो भैया x स्क्वायर और माइनस का 4x को किस में स्प्लिट कर सकते हो, माइनस का x प्लस का x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन लोगे तो x माइनस का 5, और यहां से प्लस 1 कॉमन लोगे तो x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो एक यहां से आ गया x माइनस का 5 फैक्टर, एक आ जाएगा x प्लस का 1, है ना, इज इक्वल टू 0। तो एक यहां से 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5, एक यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -1 इज ए रूट ऑफ ए दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप कि आपको समझ में आया। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले सॉल्व करना है, एक सिंपलीफाई फॉर्म में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको रूट निकालना है, किससे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, या फिर आगे जो मेथड पढ़ोगे उससे भी आप निकाल सकते हो। और एक अमेजिंग चीज बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस क्लास, है ना, तो प्लीज बने रहना, है ना, अमेजिंग चीजें सीखने के लिए, जानने के लिए। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। आई होप इसको आपने लिख लिया होगा, आई होप आपने इसे लिख लिया होगा, कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व 4 अपॉन में x माइनस का 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 2x प्लस का 3, और ये x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड x डज नॉट इक्वल टू माइनस का 3/2। ठीक है, इसकी बात अपन कर रहे हैं, ठीक है, ओके सर। यहां से सॉल्व बोल रहा है, सॉल्व कीजिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अभी अपने को क्वाड्रेटिक तो दिख नहीं रहा है, लेकिन क्वाड्रेटिक इसको बनाना पड़ेगा, और कैसे बनाएंगे ये आपको अब थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि कैसे बनाना है, कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है ना, ओके सर। अब बस लास्ट पड़ाव की तरफ चल ही रहे हैं अपन, है ना, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो प्लीज बने रहें, ठीक है, बने रहें। और आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे मस्त तरीके से, है ना, एक एक क्वेश्चन को फील करा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को आपको बता रहा हूं तरीका सॉल्व करने का। और इस लेक्चर को अगर आप अच्छे से देख लिए, कर लिए, तो माशाल्लाह हो जाएगा अभी, है ना, माशाल्लाह हो जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, सॉल्व 4/x माइनस का 3 इज इक्वल टू 5/2x प्लस का 3, और x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड x डज नॉट इक्वल टू माइनस का 3/2। ये नहीं रखना, क्योंकि ये रखोगे डिनोमिनेटर में आपका 0 बन जाएगा, 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड बोला जाता है, एंड एट द एंड ऑफ योर क्लास 10, ठीक है। तो ये बातें हैं, तो चलो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन, 4/x, ठीक है, 4/x माइनस का आपका 3 इज इक्वल टू 5/2x प्लस का आपका 3, ठीक है। और यहां पे आपको x डज नॉट इक्वल टू आपको रखना है 0 भी नहीं रखना है, और माइनस का 3/2 नहीं रखना है, ठीक है, ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए x की, ठीक है सर। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें सर, 4/x माइनस का 3, और इधर सर कुछ और बन रहा है। एक काम करते हैं, पहले ये जो LHS में है इसको सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं x, ठीक है, तो x एलसीएम हो जाए तो ऊपर क्या बनेगा 4 और माइनस का 3 इंटू का x, ठीक है, इज इक्वल टू 5 अपॉन में आपका 2x प्लस के 3 के बराबर। अब क्या करें सर, अब कुछ नहीं करेंगे सर, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया। 4 माइनस का 3 इंटू का आपका आ जाएगा 2x प्लस का आपका 3 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5x के बराबर, ठीक है ना, 5x के बराबर, ठीक है। अब सर इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा भैया, 4 दूना का 8x, ठीक है, और प्लस का आपका 12, ठीक है, माइनस का 3 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा सर माइनस का 6x स्क्वायर, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का सॉरी माइनस का आपका 9x, माइनस का आपका 9x इज इक्वल टू 5x। अब इस 5x को इस साइड ले आओ, ठीक है,
पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 8x और ये 9x, ये माइनस कर लो, ठीक है। तो माइनस का 6x स्क्वायर है ना, माइनस का 6x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस का आपका x, ठीक है ना, प्लस का x और प्लस का आपका 12 इज इक्वल टू 5x। एक काम करते हैं, इसको ही उस साइड ले चलते हैं, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में हो जाए, क्योंकि आपको पॉजिटिव देखने की आदत है इसको, तो इसको उधर ले चलते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया, 5x उधर था, ये जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, ये जाएगा उधर तो माइनस का x हो जाएगा, और ये जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये 5x यहाँ है माइनस का x, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, और 5x में से x गया तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है ना, और ये हो जाएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, या 4 ही ले सकते हैं, नहीं 2 ले सकते हैं सर, 2 कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का आपका 2x और माइनस का आपका 6 इज इक्वल टू 0 के बराबर। इस 2 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 0 से किसी भी नंबर, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो 0 ही रह जाता है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का आपका 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये रहा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको डरावने के रूप में 4/x अपॉन में 4/x माइनस का 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 2x प्लस का 3 दे रखा था, वो कुछ नहीं लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। अब इसको सिंपली आपको फैक्टराइज कर देना है, सिंपली इसको क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा के। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा के आपको क्या करना है मेरे लाल, इसको फैक्टराइज कर देना है। क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है, ठीक है। तो अब ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा, आप इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बहुत प्यारा बात है ये, कमेंट सेक्शन में प्लीज इसका आंसर मुझे बताइएगा कि क्या आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर प्लीज मुझे बताइएगा कि क्या आ रहा है, ठीक है। ओके ओके सर, ठीक है, कुछ नहीं करना भाई, प्रोसीजर लगेगा, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई, जो भी आया उसको ऐसे 2 टर्म में तोड़ना जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन माइनस के 2x हो जाए, ठीक है, और फिर से उनका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो जाए मेरे लाल, वो हो जाए सर वही जो मल्टीप्लाई करके है उसके बराबर, ठीक है ना। ओके सर, ठीक है, चलो तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन अच्छा था ये, ठीक है, क्वेश्चंस अच्छा था ये, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, लेवल अच्छा था क्वेश्चन का, ठीक है ना, लेवल अच्छा था बोला, ठीक है सर, कर लेंगे, ठीक है ना। ओके सर, ओए 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 ओए, देखो एक मिस्टेक हो गया क्या, हाँ देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, क्या हुआ है सर, यहाँ पे देखो, अरे जे का होगो माइनस का 9 और प्लस का 8x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का x हो जाएगा, और इसको इस साइड ले आओगे तो ये प्लस का x हो जाएगा, है ना, प्लस का x हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब ये करोगे तो ये 6x हो जाएगा 4x की जगह, ठीक है, 6x हो जाएगा, और प्लस का 6x हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका प्लस का 3x हो जाएगा, 3x, ठीक है। देन अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, प्लस का आपका 3x हो जाएगा, फैक्टर इसका निकाल लीजिएगा, और फैक्टर निकाल के उसको इक्वेट कर देंगे 0 से, तो आपको रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा इसका क्या रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, प्लीज। ओके, यहाँ पे अपन ने मिस्टेक कर दिया था, माइनस का 9x था प्लस का 8x, तो माइनस का x होगा ना भाई, माइनस का x होगा ना, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व x माइनस का 1 अपॉन में x माइनस का 2 प्लस का x माइनस का 3 अपॉन में x माइनस का 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 1/3, और इसको हिंदी मीडियम वाला कैसे पढ़ते हैं, 3 पूर्णांक 1/3, 3 पूर्णांक 1/3, तो इसको आपको सॉल्व करना है, और x की वैल्यू आपको क्या नहीं रखना है, x डज नॉट इक्वल टू 2 and 4, x डज नॉट इक्वल टू 2 and 4, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, ठीक है, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू क्या नहीं रखना है भैया, 2 भी नहीं रखना है और 4 भी नहीं रखना है, ठीक है। ओके सर, तो आइए जरा देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन क्या दे रखा है भैया, x माइनस का 1 अपॉन में x माइनस का 2, ठीक है, प्लस का x प्लस का 3 अपॉन में x माइनस का 4, ठीक है ना, x माइनस का 3 है, सॉरी, x माइनस का 3 अपॉन में x माइनस का 4, ठीक है, इज इक्वल टू
3 इंटू 1/3 या फिर बोले तो 3 पूर्णांक 1/2 और x डज नॉट इक्वल टू आपको 2 नहीं रखना और आपको 4 नहीं रखना, ठीक है ना, 4 नहीं आनी चाहिए इसकी वैल्यू। तो ठीक है, क्या करें सर, वही एलसीएम सर, एलसीएम ले लेते हैं सर, और मैं इसको ज्यादा सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप पे जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं सर, और एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा भैया, इसके डिनोमिनेटर से ये वाला डिनोमिनेटर कट जाएगा तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस का 1 इंटू का x माइनस का 4, और यहां पे प्लस का साइन है तो बीच में प्लस, और x माइनस का 3 इंटू का आपका क्या हो जाएगा, x माइनस का आपका 2। तो ये बन गया आपका एलएचएस में। आरएचएस क्या बन जाएगा भैया, इसको कैसे ओपन करते हैं, इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके जो भी आए यहां पे कर देते हैं ऐड, यानी 3 इंटू 3 आपका हो जाएगा 9, और 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10/3 लिखा है, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भैया 10/3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जरा देखिए यहां पे आइए, इन दोनों का अभी आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है, x इंटू माइनस का 4x, माइनस का 1 इंटू एक्स, माइनस का x, ठीक है, माइनस का 1 इंटू 4, माइनस का 4 प्लस का 4, ठीक है, प्लस साइन है बीच में। फिर यहां पे देखिए भैया ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, क्लियर, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस का 2x, ठीक है, माइनस का 3x, एंड सर प्लस का आपका 6 अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा सर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस का 4x, ठीक है, माइनस का आपका 2x, 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे -2 से, और प्लस का आपका 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/3 के बराबर। तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, अब आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा होगा, जो भी क्वाड्रेटिक एक बहुत ही सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। क्लियर, ओके सर, कर लेंगे, ये भी आपके लिए HW रहेगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। तो कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके आपको एक बहुत ही प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई बस कर लेना है। इसका अगला क्वेश्चन अच्छा है, इसका मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, यहां से आपको मैं बताऊंगा, ओके। तो प्लीज इसको करके, और कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए आंसर बताने के लिए, है ना, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, तो इस कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के कर लिए, तो 1-2 क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और एक्सरसाइज आप जो भी आप बुक प्रेफर कर रहे हो, मैं तो आर एस अग्रवाल बोलता हूं, तो आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 1 आप कंप्लीट आप कर सकते हैं बहुत ही इजिली वे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, ये भी आपके बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, क्या बोला गया रखा है भैया, 1 अपॉन में a प्लस बी प्लस का x, 1 अपॉन में a प्लस बी, 1 अपॉन में a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 1 अपॉन में a प्लस 1 अपॉन में b प्लस 1 अपॉन में x, वेर x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड x डज नॉट इक्वल टू माइनस का a प्लस b, ठीक है। फाइंड, मतलब इसको सॉल्व करना है, यानी इस क्वाड्रेटिक, जो आपको ये क्वाड्रेटिक का भी फॉर्म में नहीं दिख रहा है, लेकिन इस इक्वेशन का आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी इसका रूट फाइंड आउट करना है। तो प्लीज पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एंड सिंप्लीफाई करके देन इसका रूट्स फाइंड आउट करेंगे, अगर क्वाड्रेटिक में बन गया तो, ठीक है। तो जरा आइए देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, लेवल अच्छा है, प्लीज इस कंसेप्ट को समझिएगा। तो आपको क्या दे रखा है, 1 अपॉन में यहां क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस एक्स, और यहां पे सेपरेटली आपको दे रखा है 1 अपॉन में a प्लस 1 अपॉन में b प्लस 1 अपॉन में x, ठीक है, और x डज नॉट इक्वल टू 0 और x डज नॉट इक्वल टू माइनस का b/a लिख ही देता हूं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर क्या कर रहे हो, x डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं रखना है, और एक माइनस का a प्लस b नहीं रखना है, ठीक है ना, ये नहीं रखना है। तो सर अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाए, जरा आइए समझिए। देखिए ए बी यहां पे क्या है भैया, यहां पे ए बी कांस्टेंट है, ए बी वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल क्या है यहां पे सर, एक्स, क्या है भैया वेरिएबल क्या है बच्चा, एक्स है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वेरिएबल वाला जो ये तो एक तो कंबाइंड डिनोमिनेटर में है वेरिएबल, यहां पे सेपरेटली है आपके डिनोमिनेटर में वेरिएबल, तो इस सेपरेटली वाले को भी इस साइड ले आते हैं। तो इस साइड ले आओगे तो क्या बन जाएगा भैया, 1 अपॉन में आपका a प्लस b प्लस x, वेरिएबल वाले टर्म को एक साथ, तो माइनस का 1 अपॉन में x इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में a प्लस 1 अपॉन में b। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे लाल, सर x टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस x के बराबर, ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या बन जाएगा, ऊपर सर इसके डिनोमिनेटर में क्या है, a प्लस b प्लस x है, तो ये वाला तो कट जाएगा, तो जाएगा क्या मल्टीप्लिकेशन में सर x, ठीक है, माइनस का इसके डिनोमिनेटर में x वाला टर्म कट जाएगा, तो यहां पे क्या जाएगा भैया, a प्लस b प्लस
एक्स, ठीक है। और इसको भी सॉल्व कर लेते तो इसका एलसीएम आ जाएगा ए बी एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो भैया इसके ऊपर क्या चल जाएगा, बी प्लस ए के बराबर। कोनो दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जरा देखो यहां से, अब और सिंप्लीफाई करो तो ये x और माइनस का आपका a माइनस का b और माइनस का x ब्रैकेट खोल दिया तो, ठीक है। अपॉन में आपका क्या बन जाएगा भैया, ax, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं bx और प्लस का x स्क्वायर, ठीक है ना। यहां क्या बन गया भैया, a प्लस बी या फिर b प्लस ए, कुछ भी लिखो, अपॉन में a b, है ना, a इंटू बी। और यहां पे आपको देखने को दिख रहा है x से x गया, ऊपर क्या बन जाएगा भैया, माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो a प्लस बी, है ना। अपॉन में आपका क्या बन गया भैया, एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का आपका बी एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, ए प्लस बी। अपॉन में आपका क्या बन गया, ए प्लस ए इंटू बी। अब जरा देखो यहाँ पे ए प्लस बी और ए प्लस बी मैं काट सकता हूं क्या, क्योंकि इसको अगर इधर भेजूंगा मैं तो ये कट जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यही काट देता हूं, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा भैया, माइनस का 1 अपॉन में आपका क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का आपका ए एक्स प्लस का आपका बी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, 1 अपॉन में ए बी, 1 अपॉन में ए बी। अब कुछ नहीं करना है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, यहां बन जाएगा माइनस का ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको उधर कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का आपका ए एक्स प्लस का आपका बी एक्स, है ना। अब इस ए बी को उस साइड ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का आपका बी एक्स प्लस का आपका ए बी, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब क्या करें सर, अब कुछ नहीं करना है सर, कुछ नहीं करना है मतलब क्या करना है, फिर कुछ नहीं करना है मतलब कुछ नहीं करना है, मतलब आपको ये क्या गया है, क्या किया गया है, स्प्लिट करके आपको दे दिया गया है, स्प्लिट करके दे दिया गया। अब ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस कॉमन लेना है, इसमें से क्या लेना है बच्चा, कॉमन लेना है। आपको यहां से आपको क्या मिल जाएगा, रूट मिल जाएगा, फैक्टर भी मिल जाएगा। तो अब कॉमन लीजिए भैया, कॉमन लीजिए, तो इन दोनों का एक साथ पेयर बना दीजिए, ठीक है। इन दोनों का एक साथ पेयर, क्लास 9th वाला फैक्टराइजेशन, और इन दोनों का एक साथ पेयर, पेयरिंग फैक्टराइजेशन जिसे बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया, ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन, या फिर x कॉमन ले लोगे तो यहां क्या बन जाएगा, x प्लस का a, और यहां पे प्लस b कॉमन ले लोगे तो x प्लस का a, ठीक है, इज इक्वल टू 0 के बराबर। दोनों ब्रैकेट सेम बन गए क्या, हाँ सर बन गए, यानी आपने सही किया है। एक आ जाएगा आपका x प्लस a और दूसरा आ जाएगा x प्लस b इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो अब यहां से ये फैक्टर आ गया, आपको रूट निकालना है तो इसको कंपेयर कर दो 0 से, x प्लस a इज इक्वल टू 0, x प्लस b इज इक्वल टू 0, देन सर यहां से x इज इक्वल टू माइनस a एंड x इज इक्वल टू माइनस b के बराबर, ठीक है, माइनस के b के बराबर। तो आई होप कि इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक छुपा है उसको आप समझ पाए, उसको आप फील कर पाए, ठीक है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज 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 इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज रिपीटेड क्वेश्चन है आपके बोर्ड लेवल एग्जाम में। 2017 में भी है, 2016 में भी था मेरे टाइम में, 2014, 2013, 2009, 2002, है ना, तब से ये रिपीट कर रहा है बार बार क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए कि कैसे किया जाता है, ठीक है। आई होप कि आप कर लिए होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, या फिर नोट कर रहे हो, चल रहे हो साथ साथ, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन में मस्त क्वेश्चन था ये, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन किया है ना रूट वाले से के बाद, वो सारे जबरदस्त टाइप के क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसके पावर में कुछ बन रहा है, तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, एक्सपोनेंट एंड पावर के एक दो प्रॉपर्टीज जाननी पड़ेंगी। वैसे एक्सपोनेंट एंड पावर का एक अलग से मैं वीडियो बना के डालूंगा जिसमें सारे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं यहां पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज एक दो बता दूंगा, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिखे तो आप उस पर रुके ना, आप उस पर थके ना, ठीक है। तो जरा देखिए, यहां पे एक्सपोनेंट एंड पावर का एक प्रॉपर्टी होता है, वो क्या बोलता है कि यहां जो नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं बेस, ऊपर जो लिखा होता है उसको बोलते हैं पावर। जैसे मान लो कि मैं लिख रहा हूं 5 की पावर 2, तो यहां बेस क्या है बच्चा, b क्या है भैया, यहां पे बेस है सर 5 और पावर क्या है p, ये है सर 2, ठीक है। तो बेस और पावर, ठीक है, ये यहां से आपको सीखने को थोड़ा सा फील कीजिए। अब यहां पे आपको दो प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी होगी कि अगर बेस सेम हुआ, यानी सर a इंटू ए, अगर बेस सेम हुआ और वो चीज मल्टीप्लीकेशन में हुई, यानी मान लो इस a की पावर है m, इस a की पावर है n, लेकिन सर बेस सेम है, यानी यहां पे भी a है, यहां पे भी a है, और चीजें अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, एक ही बेस लिख के और पावर लिख सकते हो m प्लस n, यानी पावर उनका क्या हो जाता है, आपस में ऐड हो जाता है, क्लियर, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो कि बेस सेम है और पावर अलग अलग
है ना, लेकिन बेस क्या है बच्चा, सेम है। और चीजें अगर डिवीजन में है तो उसका पावर क्या हो जाता है, एक ही बेस लिख के पावर आप सीधे आपस में माइनस कर दो, वो उसी के बराबर होता है, a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज अभी ध्यान रखिए एक्सपोनेंट एंड पावर की। बाकी मैं अलग से इस पे वीडियो बना के दूंगा आपको, एक अलग सा लेक्चर लूंगा एक्सपोनेंट एंड पावर की, जो 20 to 25 मिनट्स का रहेगा, जिसमें सारी प्रॉपर्टीज को काफी अच्छे से एनालिसिस, काफी अच्छे से फील करेंगे अपन कि क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तो ये रहा सर। अब इस क्वेश्चन में देखो ये प्रॉपर्टीज, ये दोनों प्रॉपर्टीज काफी अच्छे से काम में आएंगी। ठीक है, काम में आएंगे। ठीक है, ओके। अब सर कैसे काम में आएंगे, जरा आइए पहले क्वेश्चन में लिख लेता हूं, मेरा बुक कहां गया, ये रहा सर। ठीक है, क्वेश्चन पहले लिख लेता हूं सर। क्वेश्चन क्या है सर, अपने को क्वेश्चन गिवन है कि 5 की पावर x प्लस 1, ठीक है, प्लस का आपका 5 की पावर 2 माइनस का x, ठीक है, इज इक्वल टू 5 की पावर 3 प्लस का 1। इसको बोल रहा है कि सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसको क्या बोल रहा है बच्चा, सॉल्व कीजिए। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अभी आपको सिखाया। यहां पे देखिए पावर क्या हो रहा है, पावर में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, यानी सर चीजें मल्टीप्लिकेशन में होगी। यहां पावर माइनस हो रहा है यानी चीजें डिवीजन में होगी, यहां भी पावर प्लस हो रहा है तो यहां चीजें सर क्या होंगी, मल्टीप्लिकेशन में होंगी। यानी सर यहां पे इसको क्या लिख सकता हूं मैं, अगर मैं आपको प्रॉपर्टीज एक पढ़ाया और उसमें मैं बताया कि भैया a की पावर m इंटू a की पावर n हो, यानी बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड हो जाता है। तो अगर यहां पे अगर वैसे वर्षा भी आना पड़े, अगर उल्टा भी आना पड़े तो आप जा सकते हो। अगर कोई भी एक बेस लिखा हो और उसके पावर में अगर कोई एक बेस लिखा हो और उसके पावर में चीजें अगर एडिशन हो रही है, प्लस हो रही है, तो उसको आप स्प्लिट सेपरेटली इसमें भी कर सकते हो। तो अपन क्या करेंगे, इसको सेपरेटली डिवाइड करेंगे। तो ये क्या लिखा होगा बेसिकली 5 की पावर x इंटू का 5, ठीक है, 5 की पावर 5 लिखा हुआ यानी पावर में 1 होगा। ठीक है, प्लस यहां क्या लिखा होगा सर, ये लिखा होगा सर 5 की पावर 2 अपॉन में 5 की पावर x, ठीक है, इज इक्वल टू सर ये क्या लिखा होगा सर, ये लिखा होगा सर 5 की पावर 3 इंटू का 5। कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं सर, 5 की पावर x यहां पे भी है, 5 की पावर x यहां पे भी है, यानी सर रिपीट हो रहा है, तो यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट कि 5 की पावर x इज इक्वल टू y, 5 की पावर x इज इक्वल टू y मैंने क्या किया, लेट कर लिया। तो अब क्या बनेगा भैया यहां पे, ये सर बन जाएगा y इंटू का 5 प्लस का आपका 25 अपॉन में y इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा भैया 25 इंटू का 5 का स्क्वायर कितना 25 इंटू का 5। तो अब ये कितना बन गया भैया 5y, ठीक है, प्लस का 25 अपॉन में y इज इक्वल टू ये कितना बन गया 125। ठीक है, अब यहां पे एलसीएम ले लो y, ठीक है, तो यहां क्या बन जाएगा भैया 5y स्क्वायर प्लस का आपका 25 इज इक्वल टू 125। ठीक है, तो देखो जरा y इधर मल्टीप्लाई में कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा 5y स्क्वायर प्लस का आपका 25 और इधर मल्टीप्लाई में गया तो 125y के बराबर। ठीक है ना, एक मिनट यार, एक मिनट जी, सही कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। अभी इस 125y को इधर ले आओ, तो 5y, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा, माइनस का 125y प्लस का आपका 25 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए क्वाड्रेटिक किस में बन गया, अब x में चला था, यहां पे वेरिएबल अब y में हो गया। बस सिंपली आपको सॉल्व वैसे ही करना है। एक काम करते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 5 कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा भैया y स्क्वायर माइनस का आपका 25y, ठीक है, और प्लस का आपका 5, ठीक है, और ये इज इक्वल टू 0 के बराबर जी। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 के बराबर जी। ठीक है, तो यहां से देखो इस 5 को उधर भेज दो, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे 0 ही हो जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस का 25y प्लस का आपका 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, ओके सर, ओके है सर, ठीक है, ठीक है ना यार, 5 साल दू की चला, अरे यार कायनात दो की तरह। जे देखो यहां पे गजब का मिस्टेक हुआ है, वही मैं सोचूं क्या सोचूं,
1 मिनट यार, 1 मिनट दे दो मेरे को, 1 मिनट दो भैया। 25 अपन में y ठीक है, वाई स्क्वायर बन गया, ठीक है 125y, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 1 मिनट जी, ठीक है 1 मिनट जी, एक बार क्वेश्चन चेक करने दो मेरे को जे, एक बार इसको क्वेश्चन को चेक करने दो मेरे को, या फिर क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक नहीं है ना, क्वेश्चन में ऐसा कुछ मिस्टेक तो नहीं है। 1 मिनट मेरे को दे दो। जे का बात होगो, जे का बात होगो, बोला ना क्वेश्चन मिस्टेक का है, क्वेश्चन मिस्टेक का है। क्या मिस्टेक का है सर? या तो मैंने लिखने में गलती कर दी या तो मैंने देखने में गलती कर दी। यहां पे देखो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, कैसे पकड़ा सर आपने? क्योंकि ये फैक्टराइज ही नहीं होता आपसे इसलिए पकड़ा मैं। यहां पे 5 की पावर 3 प्लस 1 नहीं है, ये है भैया 5 की पावर 3 और प्लस 1 अलग से प्लस 1 है, पावर में प्लस 1 नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मिस्टेक का हो रहा था, ठीक है ना। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या दे रखा है भाई? क्वेश्चन दे रखा है, देखो वही मैं सोचू यार कैसे दे रखा है, ये तो आपसे फैक्टराइज ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो, अब देखो भैया 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस का x, ठीक है। और क्या है भैया? और सर यहां पे है इक्वल टू में 5 की पावर 3 और प्लस 1, नॉर्मल प्लस 1 है, ठीक है। अब देखो, अब सही है, ठीक है। अब यहां पे अपन लगाएंगे कौन सा भैया? यहां पे क्या हो रहा है, देखिए बेस सेम होगा और पावर में एडिशन हो रहा है, यानी बेस सेम होगा और पावर ऐड हो रहा है, यानी ये मल्टीप्लिकेशन में दे रखा होगा, यानी 5 की पावर x इंटू का 5 लिखा होगा ये, ठीक है। तभी तो यार बेस सेम है, तभी तो पावर ऐड होता है। प्लस यहां पे माइनस हो रहा है पावर में, यानी डिवीजन में कुछ दे रखा होगा, यानी 5 की पावर 2 अपॉन में 5 की पावर x, ठीक है। और यहां क्या हो रहा है भैया? 125, 5 का क्यूब कितना होता है? 125 और प्लस का आपका 1, अब आया, ठीक है। तो यहां पे देखिए अपन लेट कर लेते हैं, यहां पे भी 5 की पावर x है, वहां पे 5 की पावर x है, लेट कर लेते हैं। 5 की पावर x इज इक्वल टू y के बराबर, तो यहां क्या बन जाएगा भैया? y इंटू का आपका 5 प्लस का आपका 25 अपॉन में y इज इक्वल टू आपका 126, क्लियर? 126, कौन दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां क्या आ जाएगा भैया? 5y प्लस का आपका 25 अपॉन में y, ठीक है, इज इक्वल टू 126 के बराबर, कौन दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भैया इस y को एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लोगे जब y, तो यहां क्या बन जाएगा? y इंटू वाई 5y स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का आपका 25 इज इक्वल टू 126, और इस y को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 5y स्क्वायर प्लस का आपका 25, और यहां क्या आ जाएगा? 126 इंटू का y, 126y को इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा? 5y स्क्वायर माइनस का 126y, ठीक है, माइनस का 126y और प्लस का आपका 125 इज इक्वल टू 0 के बराबर, इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब सर क्या करें? अब सर क्या करें? अब आपको क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इन y बन गया, तो वो सॉल्व वैसे ही करना है। y स्क्वायर वाले टर्म को क्या करना है? कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा भैया? यहाँ पे 5y स्क्वायर इंटू का आपका 25, ये आ जाएगा सर 100 प्लस का 125y स्क्वायर। तो 125y स्क्वायर को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो जाए? माइनस का 126y के बराबर हो जाए, और उन दोनों का आपस में अगर मल्टीप्लीकेशन करूं तो 125y स्क्वायर के बराबर होता है। यानी सर इसको आप तोड़ सकते हो 126y इंटू का आपका y में, है ना, 126y और माइनस का y में, इन दोनों का आपस में ऐड करोगे, इन दोनों का आपस में ऐड नहीं 125, सॉरी यहां लो 125y, इन दोनों को सर आपस में जब ऐड करोगे तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का 126y के बराबर, और इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा सर प्लस का 125y स्क्वायर के बराबर। यानी माइनस का 126y को अपन स्प्लिट कर सकते हैं इसमें, तो किसमें कर सकते हैं? 5y स्क्वायर माइनस का आपका 125y माइनस का आपका y प्लस का आपका 25 इज इक्वल टू 0 के बराबर। कोनो दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, क्लियर? तो आप सर क्या करें? आप बस कॉमन ले लो, यहां से क्या कॉमन ले सकते हो? 5y कॉमन हो सकता है, तो यहां क्या बन जाएगा? माइनस का 5 y माइनस का 25, और यहां से -1 कॉमन ले लोगे तो y माइनस का 25, ठीक है, इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से देखो भैया ये एक तो आपका फैक्टर आएगा 5y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 से, है ना, एक रूट यहां से आएगा, एक फैक्टर ये आएगा, डायरेक्टली में लिख दिया, और y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
दोनों फैक्टर है, फैक्टर को इक्वेट कर दूंगा तो मेरे को जीरोज मिल जाएंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया, यहां से आ जाएगा सर y इज इक्वल टू आपका 1/5 और एक यहां से आ जाएगा सर y इज इक्वल टू 25। ठीक है, लेकिन सर अपने से y की वैल्यू थोड़ी पूछी गई थी, अपने को जो वेरिएबल चल रहा था अपने इक्वेशन में वो क्या था, x में था, लेकिन अपन ने y में इसको माना है। तो y किसको माना था, 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर x अपन ने y माना था। ठीक है, तो भैया एक कंपेयर कर दो, 5x इज इक्वल टू एक y की वैल्यू आई है 1/5 के बराबर। तो भैया यहां पे x की जगह क्या होगा सर, ये x की जगह क्या होगा, तो 5 की पावर x और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 5 की पावर -1, यानी एक x की वैल्यू कितनी आ गई -1। कंपेयर करके देख लो कि x की पावर में क्या है, यहां तो बेस सेम बना देना है, बेस सेम बनाना है यानी 5 बनाना है। तो 5 बनाओगे, जब 5 लिखोगे तो ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो पावर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो x की जगह क्या आ जाएगा भैया, एक तो आ जाएगा -1, एक x इज इक्वल टू -1 इज ए जीरो ऑफ ए रूट ऑफ ए दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और नेक्स्ट वाला कौन सा हो जाएगा भैया सर, 5 की पावर x इज इक्वल टू 25 एक आया है, यानी सर बेस सेम बनाओ, यानी 5 की पावर x, यानी सर यहां पे रखना पड़ेगा बेस सेम बनाने के लिए 5 की पावर में 2 में। ठीक है ना, तो एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, तो एक रूट आपको आ गया x इज इक्वल टू कितना -1 और एक आ गया x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको कंपेयर कर लेना है, बेस सेम बना लेना, 5 बन जाएगा, तो 5 बनेगा तो पावर में इसका x है तो इसके पावर में क्या जाएगा -1, यानी x इज इक्वल टू एक -1 और इसके पास पावर में क्या चला गया 2, तो x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, एकदम फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए कैसे किए। क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो गई थी, इस वजह से वो आंसर जाकर फंस गया और आपसे वो फैक्टराइज नहीं होता। फैक्टराइज होता, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब अपन पढ़ लेते तब फैक्टराइज होता। ठीक है ना, जब अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ लेते तो फैक्टराइज होता। लेकिन जो वैल्यूज आती, जो रूट्स आते, वो रियल रूट्स नहीं आते, कुछ अलग रूट से आते हैं। ठीक है ना, रूट अंडर में कुछ ऐसे समझ में आते, पता नहीं, देखेंगे अगर सॉल्व करके ऐसा होगा तो। नॉर्मल रूट्स नहीं आते, जो आप नॉर्मल रूट्स की बात करते हो वो रूट्स नहीं आते। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब एक टाइप का क्वेश्चन ये बच गया कि 4x माइनस का 3 अपॉन में 2x प्लस का 1 माइनस का 10 अपॉन में 2x प्लस का 1 अपॉन में 4x माइनस का 3 इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू क्या नहीं रखना है भैया, माइनस का 1/2 और 3/4 नहीं रखना है। अब इस टाइप का क्वेश्चन में क्या कॉमन है जरा ये देख लीजिए। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं एक बार, है ना, फिर अपन सॉल्व करते हैं इसको। क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन, कहां गया भाई, ये रहा क्वेश्चन सर। आपको दे रखा है 4x माइनस का 3 अपॉन में आपका है 2x प्लस का 1, ठीक है, माइनस 10 ब्रैकेट में है भैया 2x प्लस का 1 अपॉन में आपका है 4x माइनस का 3, ठीक है, इज इक्वल टू 3। और यहां पे आपको x की वैल्यू नहीं रखनी है, क्या क्या वो नहीं रखनी है, माइनस का 1/2 3/4, ठीक है ना, ये वैल्यू नहीं रखनी। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में बन जाएगा भैया 0। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप पे। ठीक है, तो जरा देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कॉमन रहता है, कॉमन डेटा क्या रहती है। यहां पे देखिए डिनोमिनेटर में जो है वो यहां पे, जो यहां पे न्यूमरेटर में है वो यहां पे डिनोमिनेटर में है, जो यहां पे डिनोमिनेटर में है वो यहां पे न्यूमरेटर में है, यानी सर चीजें रिपीट हो रही हैं। तो एक काम करते हैं अपन, लेट कर लेते हैं, यहां पे लेट कर लेते हैं हमेशा कि लेट कर लेते हैं कि 4x माइनस का 3 अपॉन में आपका 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू y के बराबर। इसको मैंने लेट कर लिया किसके बराबर बच्चा, y के बराबर। अब ये इक्वेशन कैसा दिखेगा जरा देखना ध्यान से। ये सर अब दिखेगा कैसा, सर ये दिखेगा, ये तो बन गया y के बराबर, तो y माइनस का आपका 10 अपॉन में 1/y, क्योंकि सर इसको अपन ने y माना है, ये तो इसका अल्टरनेट है, उल्टा है, तो इसको भी उल्टा कर देंगे तो 1 अपॉन में y इज इक्वल टू 3 के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए ये कैसा दिखेगा, तो y माइनस का आपका 10/y और इज इक्वल टू 3। ठीक है, एलसीएम ले लो तो y, तो यहां क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस का 10 इज इक्वल टू 3 के बराबर। ठीक है, तो अब क्या करें सर, अब करेंगे क्या, कुछ नहीं सर, इस y को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो y स्क्वायर माइनस का 10 इज इक्वल टू 3y के बराबर। कौन दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, अब इस माइनस को 3y को इधर ले आओ, तो y स्क्वायर माइनस का आपका 3y
और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर लो, इसको क्या करोगे बच्चा, फैक्टराइज कर लो। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इंटू का दिस करोगे तो माइनस का क्या जाएगा, माइनस का 10 वाई के बराबर है ना, माइनस का 10 वाई के बराबर। अब इसको ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन माइनस का 3y हो जाए और 10 वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, और फिर से उनका मल्टीप्लीकेशन करूं तो माइनस का 10 वाई स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो सर एक काम करते हैं सर, माइनस का 5y, ठीक है, और प्लस का 2y, ठीक है, इन दोनों को सर आपस में जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3y के बराबर, और इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 10 वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा भैया, वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस का आपका 5y प्लस का आपका 2y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब यहां से देखो जरा, यहाँ पे देखो, तो यहां से क्या आ जाएगा भैया, y कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस का 5, और सर यहां से प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है ना, तो यहां से देखो y माइनस का 5, ठीक है, y माइनस का 5 एक फैक्टर, और एक आ जाएगा y प्लस का 2 एक फैक्टर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहां से y की दो वैल्यू आएगी, कौन कौन से, एक तो y इज इक्वल टू 5 और एक आ जाएगी y इज इक्वल टू -2। लेकिन सर आपने को क्या यही इसका रूट हो जाएगा, नहीं सर, आपने सर y की वैल्यू निकाली है, लेकिन आपने को इक्वेशन किस में गिवन था भैया, x में। तो y किसको माना है वो लिख लो भैया, y किसको माना है सर, y अपन ने माना है किसको, सर y किसको माना है, किसको माना है भाई बोलो सर, y अपन ने माना है किसको भैया, यहां पे लेट किया है ना y की वैल्यू, y y y y y ओ भाई, ठीक है, y की वैल्यू यहां पे लेट की है, ये रहा भैया। अब y की वैल्यू यहां पे लेट की है, ये है, ठीक है। अब भैया अब क्या करें, अब करेंगे कुछ नहीं सर, यहाँ पे जो y की वैल्यू आपने लेट की है वो रख दीजिए, और जो y की वैल्यू आई है वो रख दीजिए, उससे कंपेयर कर दीजिए, देन आपको सिंपली इक्वेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपली इक्वेशन देखने को मिल जाएगा, और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आइए देखिए एक बार y की वैल्यू अपन रख देते हैं कितना, 4x माइनस का 3 है ना, यही रखा ना, 4x माइनस का 3, y की वैल्यू क्या है 4x माइनस का 3, यही है ना भाई, ठीक है ना, y की वैल्यू 4x माइनस का 3, आ जाओ, क्या भैया 4x माइनस का 3 अपॉन में आपका क्या है, अपॉन में है आपका 2x माइनस का 3 शायद है ना, अपॉन में है क्या, 2x प्लस का 1 है ना, 2x प्लस का 1, ओके, 2x प्लस का 1, 2x प्लस का 1, और इसको कंपेयर कर देते हैं 5 के साथ, क्योंकि एक y की वैल्यू आई है 5, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो तो 4x माइनस का 3 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे तो 10x, डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस का 5, ठीक है, इस साइड को उधर, इसको उधर ले जाओ, ठीक है, तो 10x, ठीक है, 10x माइनस का आपका 4x आ जाएगा, और ये जाएगा प्लस का 5 और उधर जाएगा तो ये प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से देखो भैया क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई सर, यहां से आ जाएगी 6x, ठीक है, 6x, और ये क्या जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से 6x इज इक्वल टू माइनस का 8, देन सर x इज इक्वल टू माइनस का 8/6, तो ये आ जाएगा सर 4/3 माइनस का है ना, तो एक x की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस का 4/3, और दूसरी x की वैल्यू मिल जाएगी कहां से, दूसरी y की वैल्यू आई है वहां से, तो 4x माइनस का 3 अपॉन में आपका 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 3 के बराबर, यही आया था ना, एक y की वैल्यू क्या आई थी, माइनस का 2 सॉरी, माइनस का 2, ठीक है ना। तो इसके साथ इक्वेट कर दो, इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4x माइनस का 3 तो आ जाएगा ऐसे, और उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक है ना, माइनस का 4x, और क्या सर, माइनस का 4x और माइनस का 2, अब इसको इस साइड ले आओ तो 4x, और ये माइनस का आएगा तो प्लस का 4x और माइनस का 3 और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर, तो 8x, और ये आ जाएगा भैया माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, देन सर x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 1/8 के बराबर। तो एक रूट आपका आ गया 1/8 और एक रूट आपका आ गया माइनस का 4/3 के बराबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना है, ठीक है, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। ठीक है, जो अपन ने y की वैल्यू लेट की थी उससे अपन ने कंपेयर कर दिया, क्योंकि y तो अपना वेरिएबल चल नहीं रहा था, इक्वेशन में वेरिएबल क्या था, x था, तो x था तो x में ही वैल्यू आएगी, और x में वैल्यू आएगी तो x में वैल्यू कैसे आएगी, y की जो वैल्यू आई है जो आपने
y को माना है वहां पे पुट कर दो और उससे कंपेयर कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और 2 रूट्स आपको यहां से मिल जाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हर एक इक्वेशन के 2-2 रूट्स आए। क्यों आए? क्योंकि उसका हाईएस्ट पावर कितना होता है बेटा? 2 होता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सीरीज वाला सेशन आपको काफी अच्छे समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो और जितने लोगों तक हो सके इस अद्वैत एडुकेशन के चैनल के नाम को फैलाओ, सबको बुलाओ एंड साथ में जल्दी से जल्दी लाइव क्लास का अरेंज करते हैं अपन। अगर ज्यादा बच्चे आ जाएंगे देन अपन लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यूज गाइस, टेक केयर।